प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, आज जो बात मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ वो सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि एक ऐसा जख्म है जिसे हर घर में महसूस किया जा रहा है। वो खामोश तबाही जो ना नज़र आती है ना सुनाई देती है, लेकिन जब वार करती है तो इंसान की दुआओं से लेकर उसकी मेहनत तक को सब कुछ खाक में मिला देती है। वो घरों की वो हवा जो बाहर से खुशनुमा दिखती है मगर अंदर रिस्क को खा जाती है, मोहब्बतों को चाट जाती है और दौलत को दरवाजे से वापस पलटा देती है। तुम लाख वजीफे पढ़ लो, लाख तावीज़ लटका लो, अगर तुम्हारे अपने घर में वो चीज़ें मौजूद हैं जिन्हें मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नापसंद फरमाया, तो याद रखो रब की रहमत नहीं उतरेगी बल्कि आजमाइश का साया गहरा होता जाएगा। तुम सोचते हो कि कोई जादू कर रहा है, तुम्हें नजर लग गई है, बदकिस्मती तुम्हारे साथ है, तुम्हारी किस्मत तुम्हें साथ नहीं दे रही, लेकिन हकीकत तो ये है कि तुम खुद अपने हाथों से अपना नसीब काट रहे हो। तुम्हारा अपना माहौल, तुम्हारे घर की खामोश आदतें और वो छुपी हुई 10 चीज़ें जो किसी दुश्मन से ज़्यादा खतरनाक हैं, तुम्हारे ही रिस्क का सुकून और दौलत के दुश्मन बन चुकी है। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जिस घर में ये 10 चीज़ें मौजूद होंगी वहाँ दौलत का दाखिला हराम हो जाएगा, रिस्क मुंह मोड़ लेगा और बरकत ऐसे भागेगी जैसे अंधेरे से रोशनी भागती है। प्यारी इस्लामी बहनों, ये जुल्मा सिर्फ एक डरावनी बात नहीं बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो हज़ारों घरों की बर्बादी की जड़ है। तुम समझती हो कि तुमने मेहनत कर ली, सदका दे दिया, नमाज पढ़ ली, मगर फिर भी घर में परेशानियां कम क्यों नहीं होती? चेहरे मुरझाए क्यों रहते हैं? दिल घुटन का शिकार क्यों रहता है? और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे नसीब पर ताला क्यों लगा हुआ है? असल वजह तुम्हारे ही घर की 4 दीवारी में छुपी होती है। वो 10 चीज़ें जो तुम्हें मामूली लगती हैं, दर हकीकत वही तुम्हारे रिस्क की जड़ काट रही होती हैं। वही चीज़ें तुम्हारी दुआओं को आसमान से टकरा कर वापस फेंक दी जाती हैं। वही चीज़ें तुम्हारे बच्चों के नसीब को रोक देती हैं और तुम बेखबर हो, हर रोज़ उन्हीं चीज़ों के साथ ज़िंदगी गुजार रही होती हो। याद रखो, अल्लाह उस घर में कभी दौलत, बरकत या खुशी नहीं उतारता जिसकी फ़िज़ा में उसके हुक्म के ख़िलाफ़ सांसें चलती हो। अगर 10 चीज़ें तुम्हारे घर में मौजूद हो तो तुम लाख कमा लो, अंजाम खसारा ही होगा। इसलिए अब जागने का वक़्त है, वरना तुम्हारा अपना घर तुम्हारे लिए कैद खाना बन जाएगा। प्यारी इस्लामी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, अब बिना वक्त जाया किया हम बात करते हैं पहली चीज़ के बारे में। वो पहली चीज़ जो अगर तुम्हारे घर में मौजूद हो तो वो ना सिर्फ रिस्क का दरवाज़ा बंद कर देती है बल्कि सुकून, सलामती और सुखी ज़िंदगी को भी चुपके से निकाल कर बाहर कर देती है। वह है गाने बजाने के आलात। जी हाँ, टीवी पर चलने वाले फहिश गाने, मोबाइल में बजने वाली मेज़बानी से, या वो स्पीकर जो हर रोज़ तुम्हारे घर में शैतानी साज बजा रहा होता है। ये सब सिर्फ आवाज़ें नहीं होती, ये शैतान की जंजीरें होती हैं जो तुम्हारे घर की दीवारों को जकड़ लेती हैं। तुम समझते हो कि एक गाना है, क्या बिगाड़ लेगा, लेकिन हकीकत ये है कि वही एक गाना तुम्हारे घर की बरकत को चुरा लेता है। तुम्हारे बच्चे नाफरमान क्यों हो रहे हैं? तुम्हारा शौहर घर आकर बेचैन क्यों होता है? तुम्हारी दुआएं रद्द क्यों हो रही हैं? वजह यही है कि तुम्हारे घर में रोज़ाना नाफरमानी की आवाज़ें गूंज रही होती हैं। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब गाने बजाने वाले आलात किसी बस्ती में आम हो जाएं तो अल्लाह ताला उस पर आसमानी बलाएं नाजिल करता है। अब सोचो, अगर एक बस्ती में ऐसा हो तो कैसी पकड़ होगी। और अगर तुम्हारे एक छोटे से घर में रोज़ाना शैतानी आवाज़ें बज रही हों तो क्या वो घर रहमत का मुस्तहिक रह सकता है? कभी नहीं। इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे एक बाग हो जिसमें तुम रोज़ पानी तो डालते हो लेकिन साथ ही जहर भी मिला देते हो। तुम्हें लगता है कि फूल खिलेंगे मगर जड़ें अंदर से सड़ चुकी होती हैं। इसी तरह तुम रोज़ नमाज पढ़ती हो, दुआएं मांगती हो, लेकिन साथ साथ घर में गाने बजते हैं। नतीजा, दुआ ऊपर जाती है और वापस लौट आती है, बरकत दरवाजे पर आती है और वापस पलट जाती है। लेकिन अगर तुमने एक दिन फैसला कर लिया
کہ بس اب نہیں، اگر تم نے گانے بجانے کے تمام ذرائع کو اپنے گھر سے نکال دیا، دیواروں سے وہ شیطانی آوازیں ختم کر دیں، تو یقین کرو تمہارے گھر کی فضا میں ایسا نور بھرے گا جو تمہارے رشتوں کو جوڑ دے گا، تمہارے بچوں کو فرما بردار بنا دے گا، اور تمہارے رزق میں ایسی برکت ڈالے گا کہ کم میں بھی سکونی پاؤ گے، تھوڑے میں بھی خوشی اترے گی۔ سوچنے کی بات یہ ہے، کیا تم اپنے رب کی نازل کردہ سکون کو ایک گانے کی آواز پر قربان کرو گی، یا آج اسے آوازیں بند کر کے وہ دروازہ کھولو گی جس سے دولت، رزق اور رحمت ایک ساتھ داخل ہوتے ہیں؟ پیاری بہنوں اور میرے محترم بھائیوں، وہ دوسری چیز جو اگر تمہارے گھر میں موجود ہو تو تمہارا رزق سوکھے پتوں کی طرح اڑنے لگتا ہے، سکون تمہیں چھو کر بھی نہیں گزرتا، اور دعائیں رد ہو جاتی ہیں، دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ جاتی ہیں۔ وہ گھروں میں لٹکی ہوئی جانداروں کی تصویریں، جی ہاں، دیواروں پر سجے ہوئے جانوروں، انسانوں یا مشہور شخصیات کے پوسٹرز، فریمز یا ڈیکوریشن کی ایڈ میں لٹکائے گئے چہرے، وہ دراصل تمہارے گھر کے اندر رحمت کے فرشتوں کے داخلہ کو روک دیتے ہیں، اور جہاں رحمت کے فرشتے داخل نہ ہوں وہاں دولت اور سکون، برکت کا کیا کام؟ میرے نبی نے فرمایا کہ جن گھروں میں جانداروں کی تصویریں ہوں وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اب تم خود سوچو، جس گھر میں رحمت کے فرشتے نہ آئیں وہاں برکت کہاں سے آئے گی؟ وہاں کی دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ تم سمجھتی ہو کہ یہ صرف تصویر ہی خوبصورتی ہے، ڈیزائن ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہی تصویر تمہارے رزق کو روکنے کا دروازہ بن چکی ہے۔ تمہارا بچہ بیمار کیوں رہتا ہے؟ تمہارے شوہر کو بے چینی کیوں گھیرے رکھ دیتی ہے؟ تمہارا دل عبادت میں کیوں نہیں لگتا؟ یہ سب کچھ ان خاموش چہروں کی موجودگی کا اثر ہے جو تم نے اپنے گھر کی دیواروں پر لٹکا رکھا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک شخص بارش کی دعا مانگ رہا ہو مگر اس نے اپنے ہی سر پر چھت بنا رکھی ہو۔ تم دعا تو مانگ رہی ہو، وظیفے بھی کر رہی ہو، مگر تمہارے گھر کی دیواریں ہی اس دعا کو روک رہی ہیں۔ لیکن اگر تم آج فیصلہ کر لو، ان تمام تصویروں کو ہٹا دو، ان دیواروں کو سادہ کر دو، تو تم دیکھو گی کہ تمہارے گھر کی فضا ہلکی ہو گئی ہے، ایک عجیب سا سکون، ایک نرمی، ایک ٹھنڈک تمہارے دل کو محسوس ہونے لگے گی، کیونکہ وہ رحمت جو تصویر کی رکاوٹ سے باہر کھڑی تھی اب تمہارے گھر میں داخل ہو رہی ہوگی۔ پیاری بہنوں اور میرے محترم بھائیوں، تیسری چیز جو اگر تمہارے گھر میں موجود ہو تو نہ صرف دولت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے بلکہ تمہاری زندگی کی ہر آسانی الجھن میں بدل جاتی ہے، وہ ہے ٹوٹا ہوا آئینہ، خراب کھڑکی، ٹوٹے ہوئے برتن، ٹوٹے ہوئے جھاڑو، کسی بھی ٹوٹے ہوئے چیز کا استعمال، ٹوٹے ہوئے کنگھے، کسی بھی ٹوٹی ہوئی چیز کا استعمال کرنا۔ تم یہ سب چیزیں بظاہر فضول سمجھ کر چھوڑ دیتی ہو، مگر یہی چیزیں خاموشی سے تمہارے نصیب کا راستہ روک دیتی ہیں۔ تمہارا کمرہ کتنا بھی صاف کیوں نہ ہو، اگر اس میں ایک ٹوٹا ہوا آئینہ دیوار سے لٹکا ہوا ہے یا کوئی خراب گھڑی وقت روک کر تمہیں دیکھ رہی ہے تو سمجھ لو کہ تمہارے نصیب کا وقت بھی وہیں رک گیا۔ تم حیران ہو رہی ہوگی کہ ایک آئینہ یا ایک گھڑی کیا بگاڑ سکتی ہے، مگر یہی وہ چھوٹے چھوٹے دروازے ہوتے ہیں جن سے شیطانی رکاوٹیں داخل ہوتی ہیں۔ ایک بند پنکھا صرف پانی کو نہیں روک سکتا، ایک سوکھا ہوا گملہ صرف پودے کی موت نہیں، تمہارے رزق کی بے رخی کا نشان ہوتا ہے، اور ایک ٹوٹا ہوا آئینہ صرف عکس کو نہیں توڑتا، وہ تمہاری قسمت کے عکس کو بھی بگاڑ دیتا ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ صفائی اور ترتیب کو پسند فرماتا ہے، اور جب تم اپنے گھر میں بیکار چیزیں سجا کر رکھتی ہو تو تم دراصل بے ترتیبی، بے برکتی اور بے توجہی کو دعوت دیتی ہو۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے تم کسی معزز مہمان کو بلاؤ مگر اس کے لیے گندا فرش، ٹوٹا ہوا کپ اور بند دروازہ رکھو، وہ مہمان کبھی خوش نہیں ہوگا۔ ایسے ہی اللہ کی رحمت بھی تمہارے گھر میں اس وقت اترتی ہے جب ہر چیز ترتیب، صفائی اور حرکت میں ہو۔ جہاں وقت رک جائے وہاں نصیب بھی رک جاتا ہے، جہاں پانی کا بہاؤ تھم جائے وہاں سکون بھی دم توڑ دیتا ہے۔ لیکن اگر تم آج اس ٹوٹے ہوئے آئینے کو دیوار سے اتار دو، خراب گھڑی کو ٹھیک کرا لو، سوکھے پنکھے کو درست کرا لو اور اپنے گھر کی ہر چیز کو پاکیزگی اور ترتیب کے ساتھ رکھو تو دیکھنا تمہارے نصیب کی گھڑی بھی چل پڑے گی، تمہارا رکا ہوا رزق کا بھی بہنے لگے گا اور تمہاری دعائیں بھی آسمان تک پہنچنے لگیں گی۔ سوچنے کی
बात यह है कि क्या तुम्हारे घर की दीवार पर लटकी वो खामोश घड़ी तुम्हारे रुके हुए मुकद्दर की निशानी तो नहीं? अगर हाँ तो आज फैसला करो, तुम्हें घड़ी रखनी है या वक़्त का बहाव, तुम्हें आईना रखना है या नसीब का अक्स। क्योंकि रब की रहमत सिर्फ उन घरों में आती है जहां जिंदगी का हर दरवाज़ा खुला हुआ हो और कोई भी रुकावट खड़ी ना हो। प्यारी इस्लामी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, अब बात करते हैं चौथी चीज़ की। जो चौथी चीज़ जो अगर तुम्हारे घर में मौजूद हो तो दौलत कभी अपना चेहरा ना दिखाए और रिस्क का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो जाए, वो है उधार की चीज़ रखकर भूल जाना या इसे वापस ना करना। यह चीज़ सिर्फ एक माली नुकसान ही नहीं बल्कि तुम्हारे घर की रूहानी तबाही का सबब बन जाती है। तुमने किसी का बर्तन लिया, कपड़े लिए, कोई किताब, मोबाइल वगैरह जेवर या पैसे मांगे और फिर उसे वापस करना भूल गई हो या सोचा कि सामने वाला मांगेगा तो दे दूंगी। यही सोच असल में बर्बादी की बुनियाद है। ये वो चीज़ है जो ना तुम्हें नज़र आती है न तुम्हें टोकती है मगर तुम्हारे घर में मौजूद हर चीज़ पर बेबरकती का साया डाल देती है। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स किसी की चीज़ वापस ना करे वह क़यामत के दिन जालिमों के साथ खड़ा होगा। अब सोचो, अगर ये जुल्म क़यामत के दिन तुम्हें जालिम बना सकता है तो दुनिया में इसका नतीजा क्या निकलेगा? यही कि तुम्हारे रिस्क में रुकावट आएगी, तुम्हारी दौलत तुम्हारे हाथ से फिसलती जाएगी और तुम्हारी दुआएं तुम्हारे अपने ईमान के बोझ से ज़मीन में दफन हो जाएंगी। प्यारी इस्लामी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, अब बात करते हैं पांचवी चीज़ के बारे में। वे पांचवी चीज़ जो अगर तुम्हारे घर में मौजूद हो तो रिस्क का तुमसे छिन जाना, दौलत तुमसे दूर हो जाती है और तुम्हारा घर सिर्फ एक छत बनकर रह जाता है। वह है घरों में जमा शुदा पुरानी बेकार बेइस्तेमाल जूतियाँ, पुराने कपड़े या ख़राब सामान का ढेर जो कभी काम आ जाए, वे फटे हुए कपड़े जो कभी सिलवा लिए जाएंगे, वे टूटे हुए बर्तन जो बस रखे ही यूं ही हैं। उन सब की मौजूदगी तुम्हारे घर की बरकत को धकेल रही होती है। ये चीज़ें सिर्फ जगह नहीं घेरती, ये तुम्हारे रुके हुए नसीब का इशारा है। तुम्हें लगता है कि ये सब बाद में काम आ जाएंगे, लेकिन हकीकत यह है कि तुम्हें बेकार अशियाएं, बेकार चीज़ें तुम्हारे घर की रिस्क, सुकून और रूहानी रोशनी को देमक की तरह चाट रही हैं। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, अगर तुम सच में अल्लाह पर ईमान लाई हो, अगर तुम सच में अल्लाह पर ईमान लाई हो तो ईमान का मतलब तवक्कल होता है, अल्लाह पे भरोसा होता है। हम टूटी हुई चीज़ें क्यों संभाल के रखते हैं? कल काम आएगा। क्या आपको अल्लाह पे भरोसा नहीं कि अगर कल चप्पल टूट गई तो अल्लाह फिर से दिला देगा? ये भरोसा का उठ जाना है। किसी भी चीज़ को कल के लिए रखना अल्लाह से भरोसे को उठ जाना है। इससे तुम्हारा ईमान खतरे में आ जाता है। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सफाई आधा ईमान है और सफाई सिर्फ गर्द झाड़ने का नाम नहीं बल्कि ज़िंदगी से गैर ज़रूरी बोझ हटाने का नाम है। जब तुम अपने घर में ऐसी अशिया जमा करके रख लेती हो जिनका ना कोई काम और ना कोई कदर, तो तुम दरअसल अपने रास्ते में रुकावटें खड़ी कर रही होती हो। ऐसी रुकावटें जो नज़र तो नहीं आती मगर असर में दिख जाती हैं। कम नहीं होता उसका बोझ। उसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे तुम्हारे रास्ते पर छोटे छोटे पत्थर बिखरे हुए हों। तुम कहो ये तो कुछ भी नहीं, मगर एक दिन वही पत्थर तुम्हें ठोकर देकर गिरा देता है। ऐसे ही तुम्हारे घर में फैली हुई बेकार चीज़ें तुम्हारे रिस्क को रोक देती हैं, तुम्हारे नसीब को बांध देती हैं और तुम्हें बेसुकूनी की कैफियत में मुब्तला कर देती हैं। तुम दुआएं करती हो, इबादत भी करती हो, लेकिन घर का माहौल बोझल बना हुआ है, बोझल सा लगता रहता है। वजह वही बेकार चीज़ें होती हैं जो तुमने सालों से संभाल रखी हैं और जो फरिश्तों को दूर रखती हैं। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, अब बात करते हैं छठी चीज़ के बारे में जो अगर तुम्हारे घर में मौजूद हो तो तू चाहे लाख कमाओ, सोना कितना भी खरीद लो, बड़ी से बड़ी नेमतें जमा कर लो, दौलत का मज़ा तुम्हें कभी नसीब नहीं होगा। रिस्क तो आएगा मगर निकल भी जाएगा और दिल हमेशा खाली खाली सा रहेगा। वो चीज़ बेघरों में मौजूद नापाकी और बदबू का मुस्तकिल रहना, खुसूसन गुसल खानों और किचन के कोनों में छुपी हुई गंदगी
तुम समझती हो कि नापाकी का ताल्लुक सिर्फ जिस्म से है, मगर हकीकत ये है कि अगर तुम्हारे घर में मुसलसल नापाकी हो, सफाई ना हो, टॉयलेट बदबूदार हो या किचन में चिकनाई और मैल जमी हुई हो, ये चीज़ें सिर्फ बीमारी नहीं लाती बल्कि बरकत को भी भगा देती हैं। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक है और पाकी को पसंद करता है। अब खुद सोचो, जिस घर में बदबू हो, मेल हो, नाली बंद हो, गुसल खाने की छत से पानी टपक रहा हो, वहाँ क्या रहमत के फरिश्ते दाखिल होंगे? हरगिज़ नहीं। ये गंदगी सिर्फ जिस्मानी नहीं, ये रूहानी रुकावट बन जाती है। तुम्हें लगता है कि सब कुछ ठीक है, मगर काम बनते बनते रुक जाते हैं। दुआ मांगते हो मगर दिल बोझल रहता है। रिस्क आता है मगर ऐसे निकलता है जैसे पानी रेत में। इसकी असली वजह वही छुपी हुई नापाकी होती है जिसे तुम नज़रअंदाज कर चुकी होती हो। कभी कभार टॉयलेट के अंदर का गंद, कभी किचन के नीचे रेंगती हुई बदबू, कभी धुले बगैर रखे हुए बर्तन या बार बार गंदे मेले का इस्तेमाल। ये सब वो चीज़ें हैं जो शैतानी असरात को दावत देती हैं। और जब शैतान आएगा तो रहमत ज़रूर भाग जाएगी, तो रहमत ज़रूर चली जाएगी। यूँ समझ लो कि जैसे कोई मेहमान तुम्हारे दरवाजे पर आए और दरवाज़ा खोलते ही बदबू उसके चेहरे से टकरा जाए, क्या वो अंदर आना पसंद करेगा? नहीं। तो रहमत के फरिश्ते कैसे इस घर में उतरेंगे जहाँ पर कोने में गंदगी का बसेरा हो? लेकिन अगर तुमने आज ये फैसला कर लिया कि मेरे घर का हर कोना पाक व साफ होगा, हर किचन चमकता होगा, हर कमरा महकता होगा, तो देखना तुम्हारा दिल भी हल्का हो जाएगा। तुम्हारी दुआएं असर पकड़ लेंगी और तुम्हारी दौलत में ऐसा सुकून शामिल हो जाएगा जिसे ना चोरी छीन सकेगी, ना आजमाइश हिला सकेगी। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, वो सातवीं चीज़ जो अगर तुम्हारे घर में मौजूद हो तो न सिर्फ दौलत का दरवाज़ा बंद हो जाता है, बल्कि हर आने वाली खुशी भी रास्ता बदल लेती है। वह है घरों में लगाया गया छोटा जादू टोना, टोटका, तावीज़ या किसी भी किस्म की मनफी रूहानी चीज़ को रखना या छुपा कर रखना। ये वो खामोश जड़ है जो तुम्हारे घर को बाहर से खूबसूरत और अंदर से वीरान बना देता है। तुम्हें लगता है कि किसी ने कुछ कर दिया, तुम्हें शक होता है कि किसी ने बंदिश करा दी है, मगर हकीकत यह है कि बंदिश बाहर नहीं, तुम्हारे अपने घर के अंदर पड़ी हुई है। कई घर ऐसे होते हैं जहाँ नानी दादी के वक्तों के तावीज़ रखे हुए होते हैं, कोई पुराना पीला कपड़ा, कोई चिट, कोई कागज़ जो किसी कब्र से ला कर रख दिया गया हो, या कोई ऐसा वजीफ़ा जो किसी ख़ास अमल वाले ने दिया हो। और औरतें उन चीज़ों को इसलिए संभाल कर रखती है कि शायद उनसे कोई खैर हो जाए, मगर हकीकत में तुम अल्लाह पर ईमान उठ चुका होता है जो तुम्हारे घर से फरिश्तों को भगा देती हैं, दुआओं को कैद कर देती हैं और तुम्हारी रिस्क को उलट कर रख देती हैं। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने जादू या टोना करवाया वो हम में से नहीं। आप सोचो, जो शख्स नबी का नहीं रहा वो अल्लाह की रहमत का हकदार कैसे रह गया? हर किस नहीं। तुम कहती हो कि तुम नमाज पढ़ती हो, रोज़ा रखती हो, मगर फिर भी घर में तंगी है, शौहर बददिल हो गया है, बच्चे नाफरमान हो गए हैं, सेहत कमज़ोर है, पैसा आता है मगर जाता कहाँ है पता नहीं चलता। इन सब सवालों का जवाब वही तावीज़ है जो तुमने किसी बक्से में बंद करके रखा है, वही धागा है जो तुमने अलमारी के कोने में बांध करके रखा है, वही छोटा सा कागज़ है जिसे तुमने सोचा भी नहीं कि वह तुम्हारे सुकून का कातिल बन जाएगा। प्यारी इस्लामी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, वह आठवीं चीज़ जो अगर तुम्हारे घर में मौजूद हो तो चाहे तुम दिन रात कमा लो, सोना खरीद लो, बड़ी बड़ी दुआएं मांग लो, ना दौलत तुम्हारे पास रुकेगी, ना सुकून तुम्हारे दिल में ठहरेगा, ना रिस्क में कभी इजाफा होगा। वो चीज़ है घरों में रखा हुआ जुल्म का माल, नाहक कमाई हुई चीज़ें जो किसी का हक मार कर हासिल की गई हैं। वो यह है जैसे बाज़ लोग फ़ख्र से दिखाते हैं, ज़मीन हमने ले ली, जेवरात हमने ले लिए, ये तकब्बुर है। ये चीज़ वरासत में हमने किसी से छीन ली या किसी को क्या पता चुप करके रख ली, मगर वो नहीं जानते जिस माल की बुनियाद जुल्म पर हो वह माल और दौलत नहीं, लानत बन के घर में दाखिल होता है। और जब लानत एक बार आ जाए तो वह सिर्फ रिस्क नहीं छीनती, वो तुम्हारी नस्लों का नसीब भी साथ ले जाती है। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुल्म का माल कभी बरकत नहीं लाता, वह बज़ाहिर बढ़ेगा मगर अंदर से सब कुछ खोखला कर देगा। और यही होता है जब तुम किसी बहन का हिस्सा मारती हो, किसी मुलाजिम की मजदूरी रोकती हो, किसी का सामान वापस नहीं करती या किसी यतीम की वरासत दबाए रखती हो। ये चीज़ें घर के अंदर ठंडी नहीं रहती, वे आग हो जाती हैं जो आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ चला देती हैं। प्यारी बहनों और मेरे
मेरे मोहतरम भाइयों, वो 9वीं चीज़ जो अगर तुम्हारे घर में मौजूद हो तो समझ लो कि दौलत सिर्फ आकर सलाम करके चली जाती है। रिस्क तुम्हारे हाथों से फिसलता है और सुकून तुम्हें देखकर रास्ता बदल लेता है। वह घरों में मौजूद मुसलसल लड़ाई झगड़ा, गुस्से, चीख और पुकार और सख्त जुबान का माहौल, ये वो जहर है जो आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे घर की हर दीवार को अंदर से खोखला कर देता है। तुम समझती हो कि ये मामूल की बातें हैं, थोड़ा बहुत हर घर में होता है, मगर याद रखो, जिस घर में गुस्से की आवाज़ें ऊंची हो वहाँ फरिश्ते नहीं रुकते, वहाँ दौलत नहीं ठहरती, वहाँ सुकून कभी दाखिल नहीं होता। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुस्सा शैतान की आग है और जब इंसान उस आग को अपने घर में भड़कने दे तो वो सिर्फ बात नहीं जलाती, वे बरकत, मोहब्बत और रिस्क को भी राख कर देती है। अब तुम खुद सोचो, तुम रोज़ाना नमाज भी पढ़ती हो, घर भी साफ रखती हो, सदका भी देती हो, मगर फिर भी दिल बेचैन, बच्चे बदजुबान, शौहर गुस्से में और तुम्हारे चेहरे पर रौनक नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे घर में लफ्ज़ों की खंजर चलते हैं और वो जख्म बरकत पर काट देते हैं। उसकी मिसाल ऐसे है जैसे एक खूबसूरत दरख्त हो जिसे रोज़ पानी दिया जाता हो, मगर हर शाम उस पर कोई पत्थर मार दिया जाए, वो दरख्त सूखना शुरू हो जाता है। ऐसे ही तुम्हारा रिश्ता, तुम्हारे घर, तुम्हारी दौलत, सब कुछ सूखने लगता है जब तुम गुस्से को हक समझकर रोज़ दोहराती हो। और अफसोस, औरतें सब कुछ बर्दाश्त कर लेती हैं मगर अपनी ज़ुबान को काबू में लाने पर तैयार नहीं होती। नतीजा ये है कि वह ज़ुबान जो दुआ मांग सकती है, वही ज़ुबान घर के सुकून को खा जाती है। लेकिन अगर तुम आज फैसला कर लो कि अब मेरे घर में नरम लहजा होगा, बर्दाश्त होगी और खामोशी में खैर तलाश की जाएगी, तो देखना तुम्हारे घर की फिजा बदल जाएगी, तुम्हारे चेहरे पर रोशनी आ जाएगी, तुम्हारे रिश्ते ऐसे महकने लगेंगे कि तुम खुद हैरान हो जाओगी। प्यारी इस्लामी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, वो 10वीं चीज़ जो अगर तुम्हारे घर में मौजूद हो तो यकीन कर लो कि ना दौलत रुकेगी, ना रिस्क बढ़ेगा, ना सुकून तुम्हारे नसीब का हिस्सा बनेगा। वो चीज़ बेनमाज है, नमाज की हुर्मती है, यानी घरों में नमाज ना पढ़ना, नमाज को मौखर करना या मुकम्मल छोड़ देना। ये वो खामोश तबाही है जो घर की दीवारों को गिरा देती है, बल्कि उस घर की बुनियाद से बरकत को निकाल कर बाहर फेंक देती है। तुम सोचती हो कि खाना पका लिया, बच्चे संभाल लिए, सफाई हो गई, कुछ तस्बीह भी पढ़ ली, लेकिन अगर नमाज नहीं पढ़ी या उसमें लापरवाही की तो समझ लो कि तुम अपने रिस्क का दरवाज़ा खुद बंद कर दिया। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज रिस्क का जरिया है, जो नमाज छोड़ता है उसका रिस्क तंग कर दिया जाता है। अब तुम खुद सोचो, अगर तुम्हारे घर में सुबह, दोपहर, शाम, रात अल्लाह का जिक्र ही ना हो, तो सजदे ही ना हो, तो वो घर कैसे नूर से भर सकता है? वहाँ दौलत कैसे ठहर सकती है? वहाँ फरिश्ते कैसे कदम रखेंगे? बाज घर ऐसे होते हैं जहाँ हर चीज़, अच्छा खाना, कीमती फर्नीचर, खुश लिबासी, लेकिन एक चीज़ नहीं होती और वह है सजदा। वहाँ दिल बेचैन, रिश्ते तल्ख और दौलत बेअसर रहती है। उसकी मिसाल ऐसे है जैसे किसी खजाने की खाली डिब्बे पर खूबसूरत डिज़ाइन बनाए गए हों, देखने में चमकदार मगर अंदर से खाली। नमाज के बगैर हर घर ऐसा ही खाली होता है, बरकत से, इत्मीनान से, रब की रहमत से। और अगर तुमने अपने घर को सजदों से आबाद कर लिया तो याद रखो, वो छोटा सा कमरा भी जन्नत का टुकड़ा बन जाएगा। वही चटाई जो पहले मैली थी वही तुम्हारे लिए खूबसूरत हो जाएगी, तुम्हारे लिए फरिश्तों की आमद का रास्ता बन जाएगा और तुम्हारा रिस्क ऐसा चलेगा कि तुम्हें कभी कमी का एहसास नहीं होगा, क्योंकि जहाँ सजदा होता है वहाँ अल्लाह की रहमत उतरती है और जहाँ रहमत हो वहाँ बहुत ही बरकत होती है। प्यारी इस्लामी बहनों, दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपके दिलों को अपने जिक्र से रोशन कर दे, आपके घरों को सजदों में आबाद कर दे, आपकी ज़िंदगियों को रिस्क हलाल, सुकून और मोहब्बत से भर दे। मेरे मोहतरम भाइयों, याद रखो, ये 10 चीज़ें मामूली नहीं, यही वो दरवाजे हैं जहाँ से बरकत या बर्बादी तुम्हारे घर में दाखिल होती है। तुम्हें फैसला करना है कि तुम कौन सा दरवाज़ा खोलोगी, रहमत का या जहमत का, क्योंकि तुम्हारे एमाल ही तुम्हारे रिस्क की बुनियाद है। ज़ुबान से बिस्मिल्लाह कहने से पहले देखो कि तुम्हारा अमल भी वैसा है या नहीं। प्यारी बहनों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को वह सब कुछ बताया जो शायद हमारे घरों में मौजूद तो है मगर हमारी नज़र से ओझल है। अगर इन 10 चीज़ों में से कोई एक भी तुम्हारे घर में हो तो यकीन करो
کہ دولت، برکت، سکون اور رزق کا بہاؤ رک جائے گا۔ اس لیے آج ہی غور کرو، اپنے گھر کا جائزہ لو اور وہ چیزیں نکال دو جو تمہیں رب کی رحمت سے دور کر رہی ہیں۔ اگر آپ کو یہ بیان دل کو چھو گیا ہو تو اسے ضرور آگے شیئر کریں، تاکہ کسی اور کا گھر، کسی اور کی زندگی اور کسی اور کا نصیب بھی روشن ہو جائے۔ اور مزید ایسے ہی حیران کن، آنکھیں کھول دینے والے اسلامی بیانات کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔